रुक भी जाओ। चटपटी चीज़ें मुझे इतनी पसंद है, लेकिन बहुत कंट्रोल कर देता हूँ मैं खाने के लिए। ये बात तो है, चटपटी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। मेरा भी प्यार से नाम चटपटी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं पी रही हूँ चाय। और मैं ही नहीं पी रही हूँ चाय, कोई और भी पी रहा है चाय। लेकिन हाय हेलो, चाय नहीं है बॉस, मुझे बदनाम कर दिया। अब ये अजी ये पहले ही बोल दिया, नहीं तो मैं बताती किस में है ग्रीन टी, आप ये बताओ। लेकिन वो भी अंडरस्टूड होता किस में ग्रीन टी। आप लोगों को पता है कि ये पीते ग्रीन टी, मैं तो नहीं पीती। कितनी शान से बोल रही हूँ ना, कोई भी हेल्दी चीज़ में नहीं खाती। और इनके लिए भी नमकीन आ गया। ये देखो इनकी हेल्दी चीज़ देखो, इन्होंने मंगाई है नमकीन। आलू भुजिया आई है। सोचो अभी जिम करना है मुझे और ये आलू भुजिया खानी पड़ेगी। तो खानी पड़ेगी क्या होता है? नहीं खानी पड़ेगी क्या होता है, आप ये बताओ। आपको मैंने दिए थे बिस्किट्स खाने के लिए, तो आज मेरे मिस्टर का मूड किया कि कुछ नमकीन खा लूँ मैं। कभी कभी तो देखो इंसान ही है ना, कभी कभी तो खाना बनता है ना। खाना बनता है, खिलाना बनता है ना। अच्छी है। आवाज़ सुनाओ, आवाज़ कैसी आती है? कोई नमकीन सिर पे खाना बहुत गुस्सा आता है। खा लो तुम भी, गुस्सा भी आएगा, बराबर हो जाएगा। और जीविका की हालत देखो, वो देख रही है नमकीन को। लो। जीविका का जो टमी अपसेट था, इसलिए अभी हम लोग इसको इस तरह की चीज़ें नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसको बस दिल रखने के लिए थोड़ा सा दे दिया हमने। और अभी भीड़ काफ़ी हो गई है। रुक भी जाओ। चटपटी चीज़ें मुझे इतनी पसंद है, लेकिन बहुत कंट्रोल कर देता हूँ मैं खाने के लिए। ये बात तो है, चटपटी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। मेरा भी प्यार से नाम चटपटी रखने वाले थे ये। चटपटी की तुम्हारा नाम है गोलगप्पा। दे दिया ना ताना, हो गया ना, बस टूट गया ना दिल। बोल दिया ना मोटा। जब तक टूटे ना उसके जख्म भरते नहीं। बोल दिया ना मुझे, बहुत जरूरी है। मोटी बोल दिया ना इनडायरेक्टली। हाँ, जब मैं पतली थी तब गोलगप्पे बोलते ना तो मुझे प्यार लगता, अब मुझे ताना लगता है। ऐसा कुछ नहीं, मोटी थोड़ी हो तुम यार। और ये है कि थोड़ी अनफिट हो गई हो बस, और कुछ नहीं। वाओ वाओ, अब की जो मारा ना, अब की तो खींच के मारा है ना, अनफिट। अब क्या क्या सुनना बाकी रह गया लाइफ में ना। बताऊंगी इस बात पे, ये बात भी लंबी खींचेगी। बताना जो तुम्हारा चल रहा है ना, ये कई सालों से चल रहा है। बदनाम हो गई हूँ। 2 साल से सब्सक्राइबर देख रहे हैं। और मैं यहाँ ज़रा ये सब ठीक कर रही हूँ क्योंकि जीविका ना सब खराब कर देती है। एक मिनट, जीविका ना हर चीज़ को मतलब खराब कर देना उसका काम है। इस पे ये नहीं लगे थे, ये देखो ऐसे, और इसने सारा इधर उधर बिखेर दिया है। देखो कहाँ लगा दिया है। ये जो सारे प्लांट्स वगैरह ना काफ़ी पुराने हैं, आज के नहीं है, बहुत पहले के। और मेरी मदर इन लॉ सब संभाल कर रखती है, जिसकी वजह से ये आज तक टिके हुए हैं। अदरवाइज कुछ भी दिखना बहुत मुश्किल है। और 2 दिन तो मौसम ठीक था, लेकिन आज फिर से देख रही हूँ कि गर्मी है। और देख लो कितना कड़ी धूप है यहाँ पे। तो अभी जितन नीचे ही है, मैं थोड़ा सा अभी टेरेस पे जा रही हूँ क्योंकि कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो कपड़े धोकर मैंने यहाँ छत पे, कल रात को मैंने कुछ कपड़े धोए थे।
मतलब सारे कपड़े तो वैसे मेरी मदर इन लॉ ही धोती है, लेकिन कुछ ऐसा कपड़ा था जो मुझे लगा कि मशीन में नहीं धोना है, तो वो मैंने अपने हाथ से धो दिया था। तो उन कपड़ों को मैंने छत पे डाला और वो अब नहीं है कपड़े, मेरे ख्याल से मनीष ने हटा दिया। और देखो छत पे मैं आ गई हूँ। जीविका को देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देख लो। जीविका क्या कर रही है बेटा? भैया है ना? आपके साथ खेलेंगे? और ये मेरा न्यू फ्रॉक है। ओह माय गॉड जीविका, एवरीडे न्यू फ्रॉक। हाँ जीविका की तो बिल्कुल ऐश है। हाँ ये देखो मेरा फेवरेट फ्रॉक, आई लव दिस फ्रॉक एंड दिस इज हार्ट लाइन्स एंड पिंक फ्रॉक। वेरी नाइस। मैंने, आप सोच रहे होंगे मैंने अचानक अपने बाल क्यों खोल लिए, तो सुबह से ये जो क्लचर है गर्मी की वजह से बालों में जूड़ा बांध बांध के मेरे सिर में होने लगा है दर्द। तो मैंने सोचा कि अपने बाल को थोड़ा सा खुले आसमान में खोल ही दूँ, तो मैंने थोड़े से बाल को खोल के रखे हैं, क्योंकि हमेशा मैं, आपने देखा होगा, हमेशा ऐसे टाइट जूड़ा और या फिर हाई पोनी बांध कर रखती हूँ, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। जो लोग ये लगातार करते हैं उनको पता है ये तकलीफ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उलझन होता है। अभी जैसे मैंने इतने भी बाल खोल लिए और यहाँ पे बिखरे हुए हैं ना, तो मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि यार जल्दी से लपेट लूँ, और 2 मिनट बाद मैं लपेट ही लूँगी, आप देख लेना। मैं बाल खुले हुए कभी नहीं रख सकती। याद है ना मैंने बाल कट करवाए थे, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद मेरे बाल वैसे ही दिख रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट, ये कह लो। क्योंकि मेरी आदत है कि बाल को बिल्कुल समेट कर लपेट कर रखने का, बाल मैं खुले नहीं रख सकती। और आप जब बाल को खुले रखने की हैबिट नहीं है तो आपका किसी भी हेयर स्टाइल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, और गर्मी भी, यहाँ तो खैर बेशुमार गर्मी है, तो बाल खुले रखना तो इम्पॉसिबल है। और अभी जितने अब जिम करने की तैयारी, जिम जाना, ये मैंने क्या बोल दिया, जिम जाना तो भूल ही जाओ। जिम करने की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी जिम करेंगे। और मैं क्या करूँगी, वही खाना वाना, और क्या करूँगी। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ आ गई है छत पर तुलसी के पेड़ में धूप बत्ती करने के लिए। ये हमारे घर का नियम है, और मोस्टली हर हिंदू के घर में ये नियम चलता है। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मेरी मदर इन लॉ। ये सारी चीज़ों से घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तुम्हें पता है अभी वो जो एक अपने जो ग्रुप बने हुए हैं बॉम्बे के, उसमें क्या मैसेज आया क्या? कि भाई स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहिए, कहीं जाइए मत, कहीं आइए मत। तो एक बंदे ने रिप्लाई किया उसमें, अरे भाई घर पे तो बैठे हैं, उनके बाथरूम के अंदर छुप जाए। अरे अब इतने दिनों से घर में तो बैठे हैं, और क्या चाहते हैं, बाथरूम में छुप जाए हम। सीरियसली, जब हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ लाइट नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो, जब हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, अब वो साइक्लोन आए या कुछ भी, घर में ऑलरेडी इंसान सील पैक है, तो अब वैसे ही डरे हुए कहाँ सब बचेंगे। लेकिन सच में मुसीबत तो अलग अलग तरीके से आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Actually, आप सिर्फ हाईलाइट, मुसीबत कह के आ रही है, देख लो भाई मैं आने वाली हूँ, तैयारी कर लो तुम। सिर्फ हाईलाइट कोरोना वायरस हो गया है, बट चीज़ें बहुत कुछ हो गई इसमें। उस चीज़ को हमने इस टाइम अभी जैसे लॉकडाउन थोड़े खुल रहे हैं, रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिकॉज लोग इतना रफ चला रहे हैं, गाड़ियाँ, रोडें खाली पड़ी हैं, लोग इतना गाड़ी तेज चला रहे हैं, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। सीरियसली, क्यों? तो फिर वही है, घर पे रहें और सेफ रहें, इससे ज़्यादा और क्या। जितना आप, जब तक, मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला जल्द से जल्द ठीक कर दे, ताकि आप सब अपने अपने काम को करें, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ घर पे बैठने से घर नहीं चलता। चलो मैं जा रहा हूँ सेट मारने। तो ये तो चले गए, साथ इनका यही तक था, लेकिन मैं पीछा कर रही हूँ। और ये देखो इनका एक्सरसाइज, तो आज तो मैंने ले लिया कैमरे में। तो इन लोगों का शाम का यही है, चलता रहता है। One, two, non-stop. 4, 1, 5, 2 more, last.
Girls getting knowledge, you know. बट ये देखा क्या, छोटे कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला ना। आप क्या कहना चाहते हैं सर इस बारे में? क्या? छोटे कब बड़ा हो गया आपको पता नहीं चला? नहीं पता तो सब चला मुझे, बस बताया नहीं मैंने। ओह माय गॉड, ये तो बहुत इमोशनल बात कर दी। बात है ये, समझने वाले समझ जाएंगे। किसको समझने की जरूरत है अभी? आपने तो मेरे को धोखेबाज अब छोटे की एक्सरसाइज, अब हमारे छोटे की एक्सरसाइज। सर कैमरा ऑन है, आप एक्सरसाइज करें। चलो सेट मार रहे हैं सेट। ऐप्स के ऊपर एक टाइम था इसकी पूरी ऐप्स बनी हुई थी, अब देखो लॉकडाउन में बैठे बैठे पेट निकल आया घर में। हंसी आ रही है अब। हमारे यहाँ पे एक वो है गोरख समोसे वाला, कुछ भी यार ऐसे मत बोलो। छोले भटूरे की रेडी है, गोरख छोले भटूरे। एक तो बड़ी मुश्किल से उसको मैंने कैमरे पे लाया और ऐसे कर रहे हो आप। वेरी गुड। आप कुछ करने से कुछ नहीं होता। चलो तो मैं आ गई हूँ किचन में और ये देखिए पास्ता, 2 पैकेट पास्ता, ये मैगी, ये सारी चीज़ें ला कर रखी हुई है। तो आज बात ऐसी है कि मैंने पूछा कि क्या खाना बनेगा आज रात को, तो प्रॉब्लम ये थी कि आज आटा गूंदा हुआ नहीं है। हम मोस्टली आटा गूंद के रखते हैं, अब शाम हो गया है तो गूंदना थोड़ा सा लगा भारी। और आज है एकादशी, तो एकादशी में हम राइस भी नहीं बनाते। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि कुछ ऐसा बना लो जो आटा भी ना हो और राइस भी ना हो। तो मैंने बोला भाई ये तो फिर पास्ता ही बन सकता है। तो मैंने मंगवा लिया था पास्ता। तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, और पास्ता की रेसिपी तो बतानी नहीं है बिकॉज आप लोगों ने बहुत बार देखा है बनाते हुए मुझे पास्ता, तो फिर उसकी बतानी नहीं है। लेकिन मैं चलूँ, बहुत लेट हो रहा है, इसको मैं करती हूँ बॉइल, तभी आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो आप देख रहे हो कि 2 पतीला मैंने चढ़ाया। एक तरफ मैंने ये कॉर्न के लिए छोटा पतीला, और इधर मैंने पास्ता उबालने के लिए बड़ा पतीला रख दिया है ताकि दोनों काम जल्द से जल्द हो जाए। काफ़ी मैं लेट हो गई हूँ और आज कोई रेसिपी तो नहीं बतानी, बस ऐसी कुछ बातें हो जाए जब तक मैं कुकिंग कर रही हूँ। वैसे तो कहते हैं कि ये फ़ास्ट फूड होता है और वाकई हार्म होता है, तो वाकई नहीं खाना चाहिए, बच्चों को भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हमने तो आज 1-1.5 महीने बाद बनाया है पास्ता, और बॉम्बे में भी कभी कभी मैं बना लेती हूँ। तो कभी कभी कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करती, बट जिस चीज़ों को आप ऐसी चीज़ों को अगर आप रेगुलरली आप ले रहे हो अपने डाइट में, तो फिर वो हार्मफुल कर सकता है। तो मैं भी आप लोग को एडवाइस करूँगी कि पास्ता और पिज़्ज़ा और मैगी वगैरह अवॉइड करें। बट हाँ, 1-1.5 महीने 2 महीने में एक बार चलता है। कोई भी चीज़ कम लेने से आपको हार्म नहीं करता। तो ये पास्ता बनकर तैयार है, और ये थोड़ा सा क्रीमी पास्ता है इसलिए ये रेड कलर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अगर रेसिपी आप भूल गए हो तो मेरे किसी व्लॉग में ज़रूर होगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यम्मी होता है ये। और गाइस अभी हमने कर लिया है डिनर, और जितन इसलिए ब्लॉग एंड करने के लिए नहीं आए क्योंकि वो नीचे कार वार जगह पे लगाने के लिए गए। यहाँ पे क्या होती है कि थोड़ी सी कार लगाने की प्रॉब्लम होती है कि जैसे सबकी एक गाड़ियाँ हैं और फिर बाइक वगैरह है, तो मतलब एडजस्ट करना रात को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वही सब करने में थोड़ा सा लग जाता है टाइम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ब्लॉग को एंड कर दूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ, मैं ही ब्लॉग को एंड कर दूँ। और पास्ता बहुत ही ऑसम बना हुआ था, काफ़ी अच्छा था। और मैं अब थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ। जीविका अपने दादू दादी के पास है, जब से ही आई है मोस्टली अपने दादू दादी के पास ही रहती है। हर बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब वो या तो नाना नानी या दादा दादी के पास जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड उनके साथ करते हैं, बिकॉज़ वो उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। मदर फादर एक बार डांट देते हैं, बट दादू दादी या नाना नानी बच्चों को डांटते नहीं हैं, वो रोते हुए नहीं देख सकते छोटे बच्चों को।
तो बच्चे भी कंफर्ट फील करते हैं, तो इसलिए वो अभी भी वहीं है और सोने का जब टाइम होगा तो वो आ जाएगी। तो गाइज़ आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया, और आप लोग से एक बात कह रही हैं कि हमारे चैनल को लाइक तो करते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुत पहले मैंने ये बोला था, बहुत पहले ये बोलती थी, अब मैंने बोलना बंद कर दिया है, बट आप लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप शेयर करते हो, कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है तो वो चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आप लोग ऐसे ही हमसे ऐसे प्यार करते रहें और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। आई होप आप लोग का साथ बहुत ही पक्का है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी, और आई होप कि कल फिर मैं आप लोगों से मिलूँ। शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, टेक केयर।